और अब बात करेंगे अहंकार पर दुष्प्रचार की। जी हाँ, अहंकार आ गया, अहंकार 400 पार वाला अहंकार, वो अहंकार पर दुष्प्रचार की बात करेंगे। विपक्ष को बहुत पीड़ा और दुख पहुंचाने वाली खबर है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल बीजेपी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद आरएसएस को अछूत मानने वाली पार्टियां उसके नाम की माला जपने लग गई थी। आरएसएस बहुत पसंद आने लगा था, मतलब आरएसएस से उम्मीदें होने लगी थी विपक्ष को, माला जपने लगे लोग आरएसएस की। ये कहा जाने लगा था कि आरएसएस बीजेपी में सब ठीक नहीं है। आरएसएस से बहुत उम्मीदें हो गई थी मोदी को हराने के लिए। आरएसएस बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, आरएसएस बीजेपी में जबरदस्त खटपट चल रही है ना। लेकिन 24 घंटे में आरएसएस ने ऐसे लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। खबर यह है, बड़ी खबर है, बीजेपी संघ अभी के हिसाब से माना जाए ऑल इज वेल, संघ साथ साथ है। और बड़ी खबर दरअसल ये मिल रही है कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त है। इंद्रेश कुमार ने दरअसल बयान दिया था अहंकार को लेकर कि अहंकार जो है वो हावी हो गया, वो सारा बयान जिसको लेकर सुबह से अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी। अब जो है ये खबर आ रही है कि संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आरएसएस ने कहा है कि इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक बयान नहीं है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसका मतलब यह कि संघ ने मान लिया कि इंद्रेश कुमार का अहंकार वाला बयान ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने उसका दुष्प्रचार किया, अहंकार पर दुष्प्रचार किया गया, क्योंकि इसी बयान के बाद आज देश में राजनीतिक हाहाकार मच गया था। अहंकार पर, वो हाहाकार नहीं, अहंकार पर दुष्प्रचार था। जो पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उसको 240 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। बीजेपी को अलहदा कर दिया, तुमको अलहदा कर दिया। इससे भी तुम्हें सबक लेना चाहिए कि भगवान राम ने तुम्हारे साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता अहंकार में है, और भगवान राम के चरित्र में अहंकार है ही नहीं। अहंकार तो रावण के चरित्र में है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर मिलेंगे। इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं, उसको ये कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है। हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीति। अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग करिए। जनता बहुत समझदार है। मतलब जो अहंकारी थे वो 241 पर रुके, जो राम विरोधी थे वो 234 पर रुक गए। ये प्रभु का न्याय है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कल यही बयान दिया था, आरएसएस नेता, और इस बयान के बाद से ही पूरे विपक्ष को आरएसएस से एक बहुत बड़ी उम्मीद बंध गई। मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन आज आरएसएस ने यह कहते हुए किनारा कर लिया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह बयान इंद्रेश कुमार का निजी बयान है। हम कह रहे हैं कि यह विपक्ष को पीड़ा पहुंचाने वाली खबर है। कल इंद्रेश कुमार ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा था कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई। ऐसे में वो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, और अहंकार के कारण भगवान राम ने पूर्ण बहुमत रोक दिया। विपक्ष के लिए इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम का विरोध करते थे, राम विरोधी थे, उनमें से किसी को सत्ता नहीं मिली। पहले आपको ऐसा करते हैं इंद्रेश कुमार का वो बयान सुनाते हैं आज, जिसकी चर्चा आज पूरा विपक्ष कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आरएसएस के नाम की माला जपती जा रही है। आरएसएस बिल्कुल पाक साफ हो गया है। आरएसएस को आए दिन गालियां देने वाले आरएसएस की पूजा करने लगे हैं। फिर आपको बताएंगे कि आरएसएस के इस बयान पर विपक्ष ने क्या क्या कहा है।
जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़। देखिए, आपको बता दें, इंद्रेश कुमार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। साथ ही इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के ही संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जिम्मेदारी देश के मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ना है, जो इंद्रेश कुमार जी के कंधों पर है। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिनके प्रमुख इंद्रेश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने एक सर्वे में दावा किया था कि मुसलमान मोदी सरकार के पक्ष में हैं। सर्वे में शामिल 74% मुसलमान मोदी सरकार की वापसी चाहते हैं, जबकि चुनाव के बाद चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए उसके हिसाब से मुसलमानों का भरोसा मोदी सरकार में एक तरीके से पूरी ध्रुवीकरण हुआ विपक्ष की तरफ। यानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सर्वे कितना सही कितना नहीं, ये आप लोग तय करिए। लेकिन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चुनाव से पहले अलग बात थी और देश के 72% मुसलमान मोदी सरकार के साथ है, ऐसी बात थी। उसी संगठन के अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं कि अहंकार की वजह से सीटें कम हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आरएसएस की तरफ से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये इनका निजी बयान है, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, और अहंकार की वजह से प्रभु राम ने 241 पर रोक दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा कि जो रिएक्शन है कि पार्टी को आज भी उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी ने यह भी कहा कि हम गलतियों से सीखने वाले लोग हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कहां हुई। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान का विरोध किया है। ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार से पहले यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी ऐसा बयान उन्होंने दिया था, जिसको लेकर अटकलें लगाई गई थी कि बीजेपी आरएसएस में ऑल इज नॉट वेल, मतलब रिश्ते सही नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत ने भी कहा था कि एक सच्चे स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता और गरिमा बनाकर वो सेवा करता है। इस बयान को लेकर आरएसएस ने कहा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस के सूत्र के मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूं कि ये बार बार ये खबर विपक्ष को का दिल दुखाने वाली और पीड़ा पहुंचाने वाली है, क्योंकि आरएसएस लगातार क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा, और संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्ष बहुत खुश था, क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा था कि आरएसएस और बीजेपी की दूरियां आ गई हैं, बीजेपी कमजोर हो जाएगी और फायदा संभवतः उन्हें मिलेगा। सुनाइए। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है, और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं वो नक्कार खाने में तूती है, बनने दीजिए, कौन सुन रहा है? आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है, और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है।
देखिए, हालांकि विपक्षी उम्मीदों पर ब्रेक लगाने वाली खबर यह भी है कि कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है। यह बड़ी खबर है। और लोकसभा चुनाव खत्म, और एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, अपने बयान पर इंद्रेश कुमार ने सफाई दे दी है। ये बड़ी खबर आ रही है, राम की भक्ति करने वाले सत्ता में हैं। मैं बार बार कह रहा था कि विपक्ष को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली खबर होगी। मोदी सरकार में देश तरक्की कर रहा है और जो राम के हैं वही सत्ता में हैं। और अपने बयान पर इंद्रेश कुमार ने सफाई दे दी है कि राम की भक्ति करने वाले सत्ता में हैं और मोदी सरकार देश में तरक्की कर रही है। वैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद यह भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होने जा रही है गोरखपुर में। इसी वजह से मुलाकात को खास माना जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक केरल के पलक्कड़ में पहले तो योगी जी और भागवत जी की मुलाकात होगी। इसके अलावा केरल के पलक्कड़ में संघ और संगठन की समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें संभवतः जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी के। इंद्रेश कुमार का बयान आगे एक बार सुनाइए, सफाई आगे सुनाइए जल्दी से। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है।